कहते हैं कि सारी चीजें बाद में, लेकिन माता का प्रसाद जो है वो संपूर्णता प्रदान करता है। तो उस मैया की कृपा से दरबार में कल सुबह 9 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आप सभी लोग आमंत्रित हैं और 11 से 12 बजे के बीच में भंडारे का आयोजन, भंडारे में भी आप सभी को आना है, माता के प्रसाद का लाभ लेना है। साथ ही ये प्रार्थना जो लोग नए हैं उनके लिए मैं पुनः निवेदन करने जा रहा हूँ। ये प्रार्थना जब भी मुझे वो आई, मैया ने कुछ दिया है तो अचेतन अवस्था में दिया है। चेतन अवस्था में तो सभी को देती है, लेकिन अचेतन में जिसको दे शायद वो थोड़ा सा करीब होता है। तो बड़े शुक्राने उसके कि मुझे वो नींद में भी याद रखते हुए मुझे उसने दिया। तो इस प्रार्थना का गुणगान मैंने पिछली बार से 3 बार से दरबार के निमित्त रखा था। आज से कुछ 2 महीने पहले जब नवरात्रे थे तो रात में 3 बजे के आसपास में कुछ गड़बड़ा रहा था नींद में। जब भी दिया उसने अचेतन अवस्था में दिया। मुझे जब ये चोला दिया था आज से 9 साल पहले, बहुत तबीयत खराब थी, कष्ट बहुत सारे थे, तकलीफें थी, पर कृपा थी माता, बड़ी रहमत थी, वो करुणा निधान है। क्यों? क्योंकि माँ में कभी भी अहंकार आता ही नहीं, और खास तो अपने बच्चे के लिए नहीं आता है। पड़ोसी के बच्चे को जरूर गिर जाएगा तो पूछ लीजिएगा, पर अपने बच्चे के लिए नहीं आता। और वो अपना बच्चा तब होता है जब हम पूर्ण समर्पित रूप से उसके आगे नतमस्तक होते हैं। क्योंकि संसार की जननी वही है, बीज वही है, बाकी सब उसकी शाखा है। बाकी जितने पंथ, जितने ग्रंथ, जितनी ज्ञान की शाखाएं हैं वो सब उसकी शाखा है, लेकिन मूल जो बीज है वो सब आप ही लोगों से, यानी उस माता से। उस माता को बीज रूपी जब हम जल डालेंगे तो गोदाम पूरी बगर छाया और फल दोनों प्रदान करेगा। लेकिन उस फलदार पेड़ में एक बड़ी खासियत है, फलदार पेड़ में बड़ी खासियत होती है, पता है? किस किस को पता है कि उस पेड़ में बड़ी खासियत होती है? वो खासियत ये होती है कि जो फलदार होगा वो झुका रहेगा और जो सूखा रहेगा वो तना रहेगा। तो माता के जितने बच्चे हैं उसमें करुणा होना जरूरी है। जब तक करुणा नहीं है तब तक उसको कभी उसका भाग नहीं मिलता। तो माएँ तो होती करुणा की भाग है। सब आप लोगों के रूपों में, उस मैया के रूप में यहाँ पर आकर के अपना अपना कार्य कर रही है। भगवती की कृपा है, जो कुछ मिलता है सब उसी की कृपा से मिलता है। शिव शक्ति दोनों में भेद नहीं है, दोनों एक ही है। मैंने शिव की आराधना करके शक्ति को पाया। शक्ति मेरी माँ और शिव मेरे पिता। मैंने उसी दिन से उनको आराध्य के रूप में स्वीकार करके मैंने उस महागुरु, अपने अपने गुरु सभी हैं, सभी के अपने अपने गुरु हैं, उन सबकी भी जय जयकार जो जिस रूप में करना चाहे। लेकिन मेरे गुरु जो है वो मेरी गुरु है मेरी माँ और मेरे पिता शिव। तो मैं अपने गुरु का गुणगान तो उसकी जयकार के साथ ही कर सकता हूँ। बोल शिव शक्ति माता पिता की, बोल महागुरु शिव की। तो हर एक को अपने अपने गुरुओं का गुणगान तो करना ही चाहिए। वैसे सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग, चूंकि ये कलयुग है, अब इस कलयुग के अंदर ये तो विधान दिया ही गया है, हर कोई चीज धर्म की ध्वजा लेकर के चलने वाले धर्म का क्षय करेंगे, जो धर्म की ओर अग्रसर होंगे वो इसका पतन भी करते हुए चलेंगे। ये नियम है कलयुग का। क्योंकि शब्दों के जाल में फांस करके और शब्दों का अपने आसपास से ऐसा कवच तैयार करके वो केवल अपना उल्लू सीधा करेंगे, तू मेरा चेला और मैं तेरा गुरु। लेकिन ये नियमावली नहीं है। पहले ऐसा था, गुरु गंगा गुरु लहरा गुरु देवन का देव, ऐसा कहावत है। लेकिन इस कलयुग में वो चरितार्थ नहीं होती है। आज कदम कदम पे संभल करके, और ये जीव है, परमात्मा ने बुद्धि विवेक सब कुछ दिया, सब कुछ दिया परमात्मा ने हमको। पशु से, पशु रूप से अलग करके, पृथक करके हमको ये मानव देह दी। मानव देह में बुद्धि नामक एक ऐसी वस्तु दी जिससे हम उस विवेक को जागृत करके अपने सही और गलत को पहचान सकें। लेकिन ये कलयुग में शब्दों का और माया का ऐसा प्रभाव कि वो लोग अपने आप में पूर्ण करके, अपने आसपास का ऐसा आचरण करके कि तू मेरा चेला बनो और मैं तेरा गुरु बनूं, कदम कदम पे भगवानों का प्रारूप हो गया कि मैं भगवान हूं और मैं ही अवतार हूं। नहीं, शुरू से ही ऐसा रहा है। ज्ञान अपने आप में, लेकिन ज्ञान की 8 अवस्थाएं होती है। ज्ञानी की 8 अवस्थाएं होती है। पहला विवेक, दूसरा वैराग्य। पर वैराग्य का वो अर्थ नहीं है जो लोगों ने दे दिया है, जो परिवार से विरक्त कर दिया गया। वैराग्य का मैं कई बार बोल चुका हूँ, वैराग्य का वीर का नाश, राग से रागद्वेष किसी से नहीं रखना, किसी से भेद नहीं करना, जो सबको सम देख करके चले वही तो। और क्या सबसे बड़ा ज्ञान ये कि वो सबको करुणा बांटते हुए चले, सबको खुशियां बांटते हुए चले।
यही वैराग्य है। वैराग्य का सही अर्थ नहीं है कि हम लोग सब कुछ त्याग करके अपने परिवार अपने कर्म से विमुक्त होकर के हम अपने दूसरे पद का अनुसरण करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, उसको मोक्ष कभी मिलता ही नहीं। क्योंकि ज्ञान की 8 अवस्थाएं हैं, उन 8 अवस्थाओं को पार करने के बाद ही वैराग्य दूसरी अवस्था की होती है। अभी तो 7 अवस्थाएं और होती है, उसमें श्रवण और समाधि अंतिम है। जब तक वो समाधि, लेकिन समाधि के बाद भी उसको मोक्ष नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसको माया ग्रसित करके रखती है, उसमें अहंकार का प्रादुर्भाव हो जाता है। जब वो ये कहने लग जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, तब आप ये समझ करके चलना कि उसके अंदर अहंकार का बीज और उसका पतन शुरू हो गया। कारण है कि परमेश्वर जो है वो अल्प नहीं है, जीवात्मा अल्प है, जीव अल्प है। हमारी मृत्यु, हमारी आत्मा की मृत्यु बोलते हैं नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो अल्प प्रकाश है और वो परम प्रकाश है। परमात्मा हमसे पैदा नहीं होता, हम परमात्मा से पैदा होते हैं। ये पृथक स्थितियां, ये पृथक स्थितियां। कई लोग साकार और निराकार के भेद में, कई रजोगुणों, तमोगुणों और सतोगुणों के रूप में कई अवतरण करके अपने बड़े बड़े बखान करके लोगों को उस मार्ग से हटा देते हैं। भक्ति मार्ग बहुत कठिन नहीं है, भक्ति मार्ग बहुत सरल है। भक्ति वो है जो हम केवल अपने अंदर झांकने की जरूरत नहीं होती है। भक्ति में तो हमको खो जाने की आवश्यकता होती है। जब हम भक्ति का प्रारूप तैयार करते हैं, भक्ति के अंदर करते हैं, खुद को भूल जाते हैं और उसके अनुसरण में ही लग जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे हम कहाँ बैठे हैं, अचेतन अवस्था में आ जाते हैं। वही भक्ति का और भक्त का मेन सिद्धांत है। लेकिन ज्ञान की 8 अवस्थाएं पार करने के बाद भी उसको मोक्ष रूपी स्थितियों का निर्माण होता ही नहीं, क्योंकि उसको समाधि, ज्ञान, वैराग्य के बाद में उसको श्रवण करना होता है। और उसको जब वो गुरु को रटाता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो वही उसका एक अहंकार जागृत हो जाता है। वो माया रूपी अहंकार समाधि के बाद भी आता है। उसको ये अहंकार हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सर्वज्ञ हूं, जबकि वो सर्वज्ञ है और हम अल्पज्ञ हैं। हम एक देशवासी हैं, हम केवल एक देश में अपने ब्रह्म का स्वीकार कर सकते हैं। ये पृथक है। हम अंश हो सकते हैं उसके, लेकिन ब्रह्म नहीं हो सकते, हम पूर्ण नहीं हो सकते। कारण आप विवेक से जागृत हो, आपको बुद्धि परमात्मा ने दी। आप खुद सोचो, एक व्यक्ति, एक इंसान, उसका अंश जरूर हो सकता है, एक दिया जरूर हो सकता है, लेकिन पूर्ण प्रकाश नहीं हो सकता। प्रकाश यानी उसकी ज्योति, वो दिए में ज्योति जो होती है, हम उसके स्वरूप में वो हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा का सृजन हमसे नहीं होता है, हमारा सृजन परमात्मा से होता है। वो उससे पृथक है। वेदों ने, पुराणों ने, ग्रंथों ने, जितने वेदांत हुए, वेदांती हुए, उन सब ने अनुसरण किया है कि जो जीवात्मा है वो परमात्मा से भिन्न है, पृथक है। क्यों? क्योंकि जब भी प्रलय आता है तो भगवान जो है वो उसको उदर में, जीवात्मा को उदर में रखते हुए और वापस सृजन करते हैं। वही कहते हैं। तो जब तक हम ये कहेंगे कि मैं ही ब्रह्म हूं, तब तक वो उसको पूर्ण आस्था के साथ में और पूर्ण समर्पित होकर के उस मोक्ष की गति पा ही नहीं सकता। उसको कहना पड़ेगा, दासो हम, मैं तेरा दास हूं और तू मेरा ईश्वर। मैं तेरा दास हूं और तू मेरा ईश्वर। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसको ईश्वर मानोगे नहीं और खुद को ईश्वर मान करके अपने ऐसे पृथक नहीं समझोगे, तब तक उसकी प्राप्ति करोगे कैसे? 2 स्वरूप है, 2 स्वरूप है कुल, एक आत्मा के और पूर्ण आत्मा के। एक ब्रह्मानंद है, एक प्रेमानंद है। ब्रह्मानंद में कि केवल मैं ब्रह्म के स्वरूप को ही चिंतन और निराकार के स्वरूप को ही चिंतन करता हूँ, मैं तो एक ही चीज जानता हूँ। तो वे लोग बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें इसलिए लगती है, एक ही गन्ना है और उसी में से गुड़ और मिश्री है। एक ही गन्ना है, गन्ना एक ही, लेकिन उसमें से गुड़ और मिश्री 2 प्रकार की है। अब कोई गुड़ को सत्य मान लेता है और कोई मिश्री को सत्य मान लेता है। वो बोलता है निराकार है, निराकार रूप में वो सबसे अपनी कलाओं को पूर्ण करते हुए संसार को चला रहा है, और कोई कहता है कि स्वरूप रूप में चला रहा है। तो स्वरूप में, साकार रूप में और निराकार रूप में, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सत्य हैं। लेकिन कोई झुटला करके जब ये करता है तो ये मान करके चलना कि उसमें ये अहंकार है कि वो निराकार को मानता है और साकार को नहीं मानता, तो यहाँ भेद हो गया। और जो भेद करता है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता, वो कभी ज्ञानवान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो ज्ञानी है वो कभी भेद नहीं करता। जो ज्ञानी है, अक्षय बाहर देख लो, अक्षय बाहर देखो, गाड़ियां उतर रही है। जो ज्ञानी है वो कभी भेद नहीं करेगा। भक्त की यही परिभाषा है, जो भक्त होगा वो खुद को समर्पित कर देगा। और दासो हम की प्रवृत्ति रखो कि मैं तेरा दास हूं और तू मेरा ईश्वर है, तभी उसकी प्राप्ति हो पाएगी। वो ऐसे आसानी से आपके हाथ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अल्पज्ञ है, जीवात्मा एक देशी हो जाती है। हम केवल एक ही स्थान पे अपना अनुसरण, एक ही जगह पे अपना अनुसरण, एक ही परिवार में अपना अनुसरण कर सकते हैं। हम अगर अपने खुद को जला भी देंगे तो एक दिए की रोशनी केवल एक घर में जलेगी, लेकिन वो अनंत प्रकाश है, पूरे संसार को प्रकाशित किए हुए हैं, पूरे संसार को प्रकाशित किए।
इस संसार के अंदर उससे पृथक कुछ नहीं है। ये संसार जरूर वो हो सकता है, लेकिन जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वो उससे पृथक ही है। क्यों? क्योंकि जब तक उसमें दास की प्रवृत्ति नहीं आएगी कि मैं तेरा दास हूं, तब तक उस ईश्वर की प्राप्ति होगी कैसे, उस प्रीतम की प्राप्ति होगी कैसे? हमको सोचना तो पड़ेगा, जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक कैसे होगा। और ये भी एक है कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, ईश्वर भी उस संसार के अंदर जब आता है अनेकों रूपों में आता है, कई राम के रूप में, कई कृष्ण के रूप में उसने जन्म लेकर के इस धरा को हर प्रकार से भवबंधन से मुक्त किया। कई देवी के ऐसे अवतार हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो अनंत शिव राम के समय भी थे और कृष्ण के समय भी थे। वो शिव शक्ति अनंत काल से जागृत, और माँ पार्वती के रूप में ज्वाला जी जो अवतरित है, वो संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रही है, अपने खुद को जला कर। ये जलाना नहीं है, लेकिन वो प्रकाशित कर रही है, ज्योति स्वरूप है, संसार ज्योति स्वरूप है। लेकिन उसका अनुसरण नहीं, भटकाव बहुत हो गया, लोगों ने भटका दिया, पृथकतावादी बना दिया। फिर भी ये कहते हैं कि 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, सुगंध, ये सारी जितनी भी प्रकार की 5 इंद्रियां हैं। हम ये देख लें कि गर्भ के अंदर जब 9 माह बच्चा होता है तो हमको केवल एहसास होता है, तो वो होता है निराकार, जिसको हम देख ही नहीं पाते, जिसको हम स्नेह नहीं कर सकते, हम केवल उसका चिंतन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता होगा। जबकि भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में हम जब साकार रूप में उसको देख लेते हैं, यानी हमारी उन 5 इंद्रियों से जब हम उसका स्पर्श, सुगंध और जब उसका अनुसरण करते हैं, तब उसकी प्राप्ति और उसका सुख लेते हैं। यानी वही प्रेमानंद है, वही प्रेम है, वही साकार और निराकार के रूप में सारे कार्य करता है। तो ये तो इंद्रियों का खेल है, ये माया है जो न ज्ञानी को छोड़ती है न भक्त को छोड़ती है, लेकिन भक्त में एक सार्थकता होती है। मैंने इसलिए उस समय कहा था, अभी भी कहा था थोड़ी देर पहले, कि वो भक्त बदनसीब है जो तेरे दर आकर भी तेरे न हो। माँ, वो भक्त बदनसीब है जो तेरे दर आकर भी तेरे न हो, पर तू इन पर कृपा करना, ये मेरी प्रार्थना है, तू इन पर कृपा करना माँ। ये अबोध है, ये नासमझ है, ये भटकाव में है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जीवन केवल 60 वर्ष का रह चुका है। 30-30 साल में तो अभी वो बीमार होकर के अस्पताल पहुंचा है। आप पुराने अपने समय में चले जाओ, 10-15-20 साल पहले, जब बड़े कोई उठाते थे तो अपने बच्चों को राम राम कहते हुए या कुछ न कुछ नाम लेकर के भगवान का उठाते थे। और अभी की स्थिति दूसरी है। अभी वो सारे कर्म, सारी चीजें, सब दूर हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम ये कहते हैं, तो मैं बार बार एक ही प्रार्थना करता हूँ कि माँ, जो तेरे दर आ रहे हैं, जो तेरे नहीं हो रहे, तो उन पर भी अपनी करुणा का दान देना, उन पर भी अपनी कृपा का दान देना। क्यों? क्योंकि जैसी लकीरें मेरे हाथों की बदली, इनकी भी लकीरें बदल देना। बोलो जय माता। मेरी भी लकीरें बदलेगी माता, आपकी लकीरें भी बदल जाए। तो सोचना तो पड़ेगा, बिना सोचे कभी भी संभव नहीं। बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन ये कलयुग है और कलयुग में पूर्ण प्रभाव चल रहा है। कलयुग में इस प्रकार का प्रभाव है जिसकी कल्पना हम कर ही नहीं सकते। कलयुग में जितना अनुसरण करें गुरु और चेले का, तो आज गुरुओं की स्थिति अलग हो चुकी है। जहां हम सोचा करते थे कि यहाँ से कुछ मिलेगा, वहीं से वो पतन शुरू हो जाए। बड़ी स्थिति विकट है, लेकिन उस स्थिति विकट में भी अनुसरण तो हमको करना तो पड़ेगा, हमको जाना तो पड़ेगा, और जा करके उसको पाना तो पड़ेगा। उस पाने के लिए किसी को मध्यस्थता तो करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बुद्ध जीवात्मा को तो चाहिए किसी का सहारा, और सहारे की आवश्यकता तब है, लेकिन चिंतन मनन और कलयुग में नाम आधार, नाम लेकर के जब हम आधार बनाते हैं, नाम लेकर के जब हम सारी चीजों की क्रियाओं को विच्छेदित करते हैं, नाम लेकर के जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वो सारी चीजें चलती ही स्वतः ही अपने आप मिलती चली जाती है। हमको कहीं किसी बड़े बड़े शब्दों के फेरों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब बहुत सारे शब्द सुनते हैं, वहां जाने की आवश्यकता, घर में बैठ करके चिंतन करके। 3 प्रधान तो चीजें हैं मोक्ष पाने की। अच्छा, पाना भी है तो क्या मोक्ष? मोक्ष पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत थोड़ी। परमात्मा ने भेजा है हमको अपना कर्म करने के लिए। घर परिवार में जो आपको कर्म दिया, अगर किसी को हमारी सेवा की आवश्यकता है तो दो। क्योंकि जब मैं ब्रह्मा हूँ, जब मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, जब मुझे ये एहसास हो जाएगा, तो मैं किसी को भी मानूंगा नहीं कि तू भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूँ। तो हमें ये विकार आ जाएगा, ये अहंकार आ जाएगा, और हम उसको करुणा की दृष्टि से देखेंगे ही। वो करुणा कहाँ चली जाएगी हमारी? जब हम उसको करुणा की दृष्टि को प्रेम किया जाएगा, तो वो पिता, हमारा कोई संबंध नहीं। हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया है, लेकिन जब हमारा जन्म होता है तो उसको हमको ये एहसास कराया जाता है कि वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसको हमने देखा नहीं, वो परमेश्वर जिसको हमने सुना नहीं, वो परमेश्वर जिसको हम जानते नहीं, लेकिन उसके बाद भी उसकी भक्ति में सतत दृढ़ रहते हैं कि वो हमें कुछ देगा, तो वो देगा क्यों बिना संबंध में? क्यों देगा? उसके लिए क्या है? हम उन लोगों से तो संबंध स्थापित कर रहे हैं जो हमारा कुछ नहीं करता, लेकिन जिसने जन्म दिया उसको हम पृथक कर देते हैं। ये पृथकता वाली स्थितियां नहीं, ये विवेक की स्थिति है। और मैंने ये चीज आज मैं इतने सिद्धांत से इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे कुछ ज्ञान है, नहीं, मुझे कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन मैंने उन ग्रंथों का, उन पुराणों का
उन सारे वेदों का अध्ययन करने के बाद ही इस निष्कर्ष पे निकल कर मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि अपने अपने कर्मों की गति को मिलने के लिए आप लोग अपने घर में पूर्ण रूप से खुद को समर्पित करते हुए नाम का आसरा लें। एक माला लेकर के जब आप नाम का अनुसरण करने लग जाएंगे, सुख शांति कृष्टि आपके घर में वास करेंगे, सारी चीजें दुख तकलीफें स्वतः नष्ट हो जाएंगी। अभी की स्थितियां दूसरी है और आज कलयुग है तो उसके अंदर तो वैसे भी विधान ऐसे ही हो जाए कि जाका गुरु आंध्रा चेला खरा निरंतर अंधे को अंधा मिला पड़ा काल के। जहां गुरु और चेले दोनों मिलकर के पूरी तरह अंध गति से अपने प्रमाण को सार्थक करेंगे, वहां उस परमेश्वर की प्राप्ति होगी कैसे? कभी भी परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होता है। और गन्ना तो एक ही है, लेकिन मिश्री और गुड़ में जब भेद हो जाएगा और जब भेद करने लग जाएगा तो वहां वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा कैसे? हम अपने माता पिता से करुणा का दान नहीं ले रहे, लेकिन उस परमेश्वर से करुणा की चाह चाह रहे हैं। हम किसी दुखी को देख करके उस पर करुणा नहीं कर रहे, लेकिन उससे भी करुणा की कर रहे हैं कि तू मुझे स्वीकार कर ले। तो ये न्यायोचित नहीं है। न्यायोचित तो यह है कि जब आप भेद नहीं करोगे, जब पूर्ण अभेद रूप से आप उसके प्रति समर्पित हो जाओगे और समर्पित होकर के सब में समान रूप से करुणा का अपनी करुणा रखोगे तो वो निश्चित। और वो तो कहता है, परमेश्वर कहता है कि जहां करुणा नहीं वहां मैं नहीं। जो करुणा नहीं देता वहां मैं नहीं जाता। जो करुणा का दान देता है, जो करुणा से रहता है, उसमें मेरा अंश समाहित हो जाता है। और परमेश्वर तो बुद्धि विवेक सब कुछ देता है। प्रेम से हंसते हो, जितनी खुशियां बांट सकते हो उतनी खुशियां बांटो, सब चलिए, बड़ी कृपा होगी। माता रानी बड़ी कृपा करेगी, भगवती बड़ी कृपा करेगी। अभी बैठक होनी जा रही है, कल भंडारा भी है, आप लोगों को पर्चे मिल चुके हैं। जिन लोगों को पर्चे नहीं मिले वो लोग भी ले लें। कल आकर के 9 बजे आप लोग संकीर्तन, थोड़ा सा कीर्तन है और कीर्तन के बाद में दीक्षा के बाद में भंडारा 11 से 12 बजे के बीच में भंडारा है। आप सभी लोग माता के प्रसाद में आकर के माता के प्रसाद को ग्रहण करके लाभ लें। माँ भगवती आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। यहाँ जो जैसे आया, जिस मनोकामना से आया, वो मनोकामना पूरी करे। हर प्रकार की सुख समृद्धि ऐश्वर्यता प्रदान करे। हर वो संभव चीजें दे, असंभव चीजें दे जिसकी आप कामना करते हैं। पाना पड़ेगा तो पाने के लिए जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। पाना आए हो बिल्कुल पाओगे। मेरा खुद का है, 9 सालों में जो चीज माता ने सबको दी, या कई लोग बैठे हैं जो शुरू से लेकर आज तक हैं, तो उन्होंने कुछ पाया तो कैसे खुद को समर्पित करके। तो मेरा भी निवेदन ये है कि आप लोग भी माता को समर्पित होकर के खुद को समर्पित, जिसको जैसा मानता है, मुझे इससे कोई आश्चर्य नहीं, जहां जिसका अनुसरण, कि मुझ में भेद नहीं। मैं उस माँ में सभी रूपों को देखता हूँ, मेरे पिताश्री में सभी रूपों को देखता हूँ। मैं उनको प्रारंभ और अंत मानता हूँ। अंत मेरा उसका नहीं हो तो अनंत है। तो मेरा निवेदन आपसे कि जो जहां जिस प्रकार से जिसे भी हो समर्पित होकर के अपने अपने उन चीजों का अनुसरण करें। और मध्यस्थता में किसी न किसी का हाथ तो थामना ही होगा, तो हाथ थाम करके अपनी पूर्णता को प्राप्त करें। बोलो जय माता, जय माता, बोलो जय माता, जय माता। अभी भी आवाज नहीं आई, जय माता, बोलो जय माता की, जय माता, जय श्री राम, बोल साचे दरबार की जय, बोल अम्बे माता की जय। एक दो आखिरी प्रार्थना तुम हमारी थी, तुम हमारी थी मैया जी, तुम हमारी हो, तुम हमारी ही रहोगी हर जन्म मैया। तुम हमारी थी मैया जी, तुम हमारी हो, तुम हमारी रहोगी हर जन्म मैया। हम तुम्हारे थे मैया जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे हर जन्म मैया। हम तुम्हारे थे मैया जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे हर जन्म मैया। तुम सहारा थी मैया जी, तुम सहारा हो, तुम सहारा हो हमको हर जन्म मैया। सहारा थी मैया जी,
हो, तुम्हें सहारा दोगे हमको हर जन्म मैया। तुम हमारी थी मैया जी, तुम हमारी हो, तुम हमारी ही रहोगी हर जन्म मैया। माफ करना हमको मैया, होवे जो कोई गलती, चलो मैं अपनी जगह देना है यही विनती। माफ करना हमको मैया, होवे जो कोई गलती, चलो मैं अपनी जगह देना है यही विनती। अम्बे मात की जय। बोल साचे दरबार की जय। करना कृपा करना कि हम तेरे दर पे आए हैं। दया करना कृपा करना कि हम तेरे दर पे आए हैं। तू लाएगी संभालेगी माँ, हम तेरे सहारे हैं। तू तारेगी संभालेगी माँ, हम तेरे सहारे हैं। अंधेरा हो घना जितना, तू ज्योति बन के आना माँ। अंधेरा हो घना जितना, तू ज्योति बन के आना माँ। मेरा विश्वास है मैया कि मुझको तू संभालेगी, संभालेगी, सुधारेगी माँ, हम तेरे सहारे हैं। संभालेगी, पुकारेगी माँ, हम तेरे सहारे हैं। दया करना कृपा करना कि हम तेरे दर पे आए हैं। हम सब लाल तेरे माँ, तू हम पर ये कृपा करना। हम सब लाल तेरे माँ, तू हम पर ये कृपा करना। जो भटके राह से मैया, तो मुझको तू बचा लेना। जो भटके राह से मैया, तो मुझको तू बचा लेना। बचा लेगी संभालेगी माँ, हम तेरे सहारे हैं। बचा लेगी संभालेगी माँ, हम तेरे सहारे हैं। दया करना कृपा करना कि हम तेरे दर पे आए हैं। है चलती सांस जब तक माँ, तेरा ही नाम मुख में हो। है चलती सांस जब तक माँ, तेरा ही नाम मुख में हो। न चाहूँ कुछ सिवा तेरे, नाम मुख में हो। न चाहूँ कुछ सिवा तेरे, तेरा ही नाम मुख में हो। तेरा ही नाम मुख में हो।
कि हम तेरे दर पे आए उतारेगी संभालेगी माँ हम तेरे सहारे जो हमको तेरी गोद अंतिम हो जो तेरा राम तुझको तेरी गोद अंतिम हो सिवा तेरे न चाहूं कुछ मेरी ये सोच अंतिम हो सिवा तेरे न चाहूं कुछ मेरी ये सोच अंतिम हो मेरी ये सोच अंतिम हो दया करना कृपा करना कि हम तेरे दर पे आए उतारेगी संभालेगी माँ हम तेरे सहारे दया करना कृपा करना कि हम तेरे दर पे आए बोल जयकारा शेरा वालीला बोल साचे दरबार की जय बोल अम्बे मात की जय बोल महागुरु शिव की जय 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 नमः पार्वती पति हर 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 महादेव